न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां विजयपाल बराड़। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी कर दिता है। शाम नूं यह ऑर्डर जारी होया है। कुछ देर पहला करीब 1 घंटा पहला यह ऑर्डर जारी होया है और इसके विच अहम की है जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर दे विच। बेसिकली ऑर्डर 2 लाइनां दा है कि एक ते दो लाइनां उस दियां प्रमुख ने। 11 पेजां दा ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। उसदे विच 2 लाइनां ਜਿਹੜੀਆਂ फैसले दियां ने कि इन्हां कानूनां दे अमल ते रोक लाया जांदा है और दूसरा कमेटी बनाउण नूं लैके है। पर उसदे विच टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट दियां की ने उन्हां बारे असीं दस रहे हां। सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी रोक लाई है अपने फैसले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने एक वड्डा बयान लिखिया है। उन्हां कहा है कि कानूनां दे अमल ते रोक अंदोलन दी उपलब्धि समझी जाएगी। एक बार फिर दस दिंदे हां सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक जिहड़ा आखिरी पैराग्राफ है इस पूरी 11 पेजां दी स्टेटमेंट दा जिहड़ा 11 पेजां दा फैसला है उसकी असीं कॉपी भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन ते दर्शकों नूं। उसदे विच जिहड़ा 11वां पेज है उसका जिहड़ा लास्ट पैरा है उस पैरे दे विच लिखिया है कि कानूनां दे अमल ते रोक अंदोलन दी उपलब्धि समझी जाएगी और अज दा इह फैसला किसानां नूं घर परतन लई उत्साहित करेगा। असीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रोक सकते। मामले दे हल लई कोर्ट ने कमेटी बनाई है। ये जिहड़ा आखिरी पैरा है ये कोर्ट ने लिखिया है अपने इस फैसले की कॉपी दे विच। जिहड़ा आखिरी पैरा है वो आखिरी पैरे दे विच ये जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो असीं दर्शकों नूं दस रहे हां कि उसदे विच 2-3 लाइनां जिहड़ियां लिखियां ने उन्होंने कि कानूनां दे अमल ते रोक अंदोलन की उपलब्धि समझी जाएगी। यह फैसला किसानां नूं घर परतन दे लई उत्साहित करेगा और तीसरा उन्होंने कहा है कि असीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन नूं नहीं रोक सकते। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। सुशील, वैसे तो जो फैसला है हम सुबह से उसके ऊपर जो है वो विचार चर्चा कर रहे हैं या उसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए। लेकिन अभी जो ऑर्डर जारी हुआ है और उसमें जो हम लास्ट पैरे की बात कर रहे हैं उस लास्ट पैरे का मतलब क्या है अगर कोर्ट की भाषा में हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो अपना फैसला दिया है उस फैसले को अगर समझना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ये जरूर उन किसानों के फेवर की बात इस पूरे फैसले में किया है कि इसको किसान कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक नहीं सकता है, लेकिन कानून के अमल पर रोक का ये असाधारण आदेश जो सुप्रीम कोर्ट अमूमन नहीं करता है कि संसद के द्वारा कोई कानून पास किया जाए और उसके अमल पर रोक लगाया जाए। ये अभी तक के प्रदर्शन जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि जो तमाम किसान जिद पर बैठे हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगा दिया है तो ये भी एक बड़ी जीत है और इस जीत को देखते हुए किसान इस मामले में उत्साहित हो और उसके बाद अपनी आजीविका की ओर आगे बढ़े, यानी कि अब इस प्रदर्शन को खत्म करके आगे बढ़े। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 4 सदस्यीय कमेटी लोगों को शामिल करके बना दिया है। उस कमेटी को भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज के सुनवाई के 10 दिन के भीतर जो कमेटी है वो किसानों से बातचीत करेगी और 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले में अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी। तब तक जो अमल है कानून को लेकर उस अमल को लेकर किसी भी प्रकार से कानून प्रभावी नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक किसानों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को समझकर इस कमेटी का गठन किया है। क्योंकि अब देखना बेहद अहम इस मामले में यह भी है कि चूंकि किसान एसोसिएशन जो है वो 2 धड़े में बटा हुआ है। कुछ किसान एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि अगर कमेटी के लोग उनसे अप्रोच करेंगे तो वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अगर सरकार की बातचीत से किसान संतुष्ट नहीं है तो संविधान की रक्षा करने के लिए आखिरी रास्ता देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई समाधान के को लेकर कोई आदेश जारी करता है तो निश्चित रूप से किसानों को उस आदेश का सम्मान करना चाहिए। और अगर किसी भी कानून से उनको दिक्कत है,
को समस्या है तो उस चर्चा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कानून से केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, अगर उस कानून से इस प्रकार का रोष होगा, प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भविष्य में एक गलत नजीर जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर रोक लगा दी है, ताकि तमाम जो किसान हैं वो इस कानून पर बैठकर चर्चा कर सकें। और अगर उनको लगता है कि एमएसपी से दिक्कत है, लीगैलिटी पर दिक्कत है या किसानों के जमीन को लेकर कोई दिक्कत है, तो उस चर्चा में शामिल होकर वो अपनी बातें रखें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कमेटी एक सकारात्मक विचार से आगे बढ़ेगी, इसमें सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, निष्पक्ष बातें रखी जाएंगी और तमाम किसानों के संगठनों को सुना जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो किसान इस पूरे मामले में, इस मामले का हल चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कमेटी को अप्रोच करेंगे। तो अब ये देखना बेहद अहम होगा कि अच्छा जिस तरह एक टेक्निकल चीज मैं जाननी चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि 10 दिन के अंदर पहली मीटिंग करने को कहा गया है और 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे, ये जो नई कमेटी फॉर्म की गई है, तो हम ये मान सकते हैं कि 2-2.5 महीने के लिए तो ये कानून अब स्टे है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट किया है। तो 8 हफ्ता यानी कि ये मान लीजिए कि निश्चित रूप से 2 महीने के लिए इस पूरे मामले में जब तक अब कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं देगी तब तक केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो अमल में नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि अगर चर्चा करनी है तो कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम फैसला देगा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि कानून रद्द कर देना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी। तो किसी भी कानून को रद्द करने के लिए बिना चर्चा किए, बिना उस पर अपनी बातों को रखे, किसी भी कानून पर कैसे बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि कानून की समीक्षा करे, व्याख्या करे सुप्रीम कोर्ट, तभी सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई आदेश जारी नहीं करता है। अब ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि अगर तीनों बिल उनके हित के लिए नहीं है तो वो चर्चा तो करें, उनको आपत्ति कहाँ है, और यही सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस पूरी जानकारी दे ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, 2 ਮਹੀਨੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और 2 महीने तो बाद ये रिपोर्ट जिहड़ी है वो देनी होएगी। सो अज सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम फैसला सुनाते हुए तिन्ने खेती कानूनों ते रोक ला दी। उत्थे ही मसले के हल लई 4 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता गया, जबकि किसानां वल्लों इस कमेटी ते सख्त इतराज जताए गए ने। पूरी रिपोर्ट दिखाने अज की कार्रवाई दी। सुप्रीम ਜਦੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ, जो मंगलवार देश की सब तो वड्डी अदालत ने कर दिता। मोदी सरकार के बनाए तिन्ने खेती कानूनों के अमल ते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद तो पास कानून फिलहाल देश के विच लागू नहीं रहेंगे। कई घंटिया की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा हालात के विच कानूनों ते रोक लगाना ही एक विकल्प है जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूजा हिस्सा उस कमेटी नूं लैके है जिस दे जिम्मे हुण तिन्ने कानूनों का भविख होवेगा। किसान जथेबंदियों के इतराज ते इनकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिता है। कमेटी च किसान नेता भुपिंदर सिंह मान, खेतीबाड़ी अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी
IFPRI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। देश की सब तो वड्डी अदालत ने केंद्र के इतराज नूं दरकिनार करते हुए कानूनों के अमल ते रोक का फैसला सुनाया। नाल ही किसान जथेबंदियों नूं भी दो टोक कह दिता है कि कमेटी हल की तलाश के लिए बनाई गई है। इसका मतलब यह होया कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार ते किसानों के विचकार चल रही गलबात दे विच शामिल नहीं होगी, बल्कि वक्तों कानून दीयां खामियां ते उसते किसानों के इतराज के बारे तथ्य जुटा के अदालत के सामने पेश करेगी। दिल्ली तो सुशील पांडे, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनों के लागू होने ते रोक ला दी है, पर किसान जथेबंदियां इस नूं हल नहीं मान रही। जथेबंदियां अपनी कानून रद्द करने की मंग ते अड़ियां हुईयां ने। जथेबंदियां का कहना है कि वह कानून होल्ड नहीं, रिपील करने की मंग करदियां ने। इस दे नाल ही जथेबंदियां ने यह भी साफ कर दिता कि उन्हां दा मसला सरकार दे नाल है, ना कि सुप्रीम कोर्ट दे नाल। इसलिए जदों तक कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक अंदोलन जारी रहेगा। कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जहाँ इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर मसले के हल लई सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, सांझे मोर्चे दीआं जथेबंदियां नूं इस कमेटी ते इतराज है अते इस कमेटी दे मैंबरां ते भी। जथेबंदियां दे आगू कमेटी दे मैंबरां नूं किसानां दे खिलाफ भुगतण वाले करार दे रहे ने। किसान आगुआं ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नूं केंद्र सरकार की कमेटी किया अते भी साफ कर दिता है कि वह अजिही किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनणगे अते ना ही अजिही कमेटी दे नाल गल करनगे। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है। ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। गलबात के दौरान सरकार ने भी किसानां अगे कमेटी का प्रस्ताव रखिया सी अते हल तक कानूनां ते रोक लाउण दा भरोसा भी दिता गया सी। उदों भी किसानां ने सरकार के प्रस्ताव नूं ठुकरा दिता सी अते हुण भी वो अपने स्टैंड ते कायम ने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई कमेटी नूं नामंजूर कर दिता है। जथेबंदियां ने 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च करने का अपना प्लान बरकरार रखने का ऐलान कर दिता है। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून होल्ड कर ले ने, पर किसान जथेबंदियां कह रही ने कि जदों तक कानून रद्द नहीं होणगे वो घरां नूं नहीं परतणगे। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद पंजाब सरकार सरगर्म दिखी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब के AG एडवोकेट जनरल अतुल नंदा नूं आदेश दिते गए हैं कि कोर्ट के हुक्मां नूं स्टडी किया जाए और उस तो बाद 14 जनवरी को जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग होएगी, पंजाब सरकार वालों 14 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग के विच SC दे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ते मंथन होएगा। सो पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा इस बारे सरकार नूं पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपणगे। इन्हां हुक्मां की कॉपी जिहड़ी है वो बनन तो बाद और उस तो बाद पॉइंट दर पॉइंट उसनूं 14 जनवरी की जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग है उसदे विच विचारिया जाएगा।
ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ वकार दा संस्था के भविष्य का भी सवाल खड़ा हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज़ नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ कि निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सीएम साहब किसानों को क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने रद्द कर दिया, कहा है कि हम नहीं उठेंगे यहाँ से। देखिए अब ये विषय तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ही उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी चाहिए। 26 जनवरी का जो ऐलान कर रखा है उन्होंने, उसको किस तरह से देखते हैं कि वो ऐलान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर जाएंगे? क्योंकि अभी ये सारा विषय हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं होगी क्योंकि एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के ऊपर इस प्रकार से किसान कुछ करेगा ये मैं नहीं मानता। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। इस